नमस्कार, मैं KB रुस्तगी आपका एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, 2021 अब जाने की तैयारी में है और नव वर्ष 2022 आने की आहट दे रहा है। ऐसे में हम आपके लिए धनु राशि वालों के लिए 2022 का फलादेश लेकर उपस्थित हुए हैं। और 2022 जिसका योग 2 + 2 + 2 = 6 पड़ता है। ये शुक्र का अंक है और शुक्र जो है ऐश्वर्य, भोग विलास, भवन, गाड़ी, ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ों का कारक होता है। तो स्वाभाविक है ये वर्ष लोगों की भौतिकता में बढ़ावा करेगा, ऐश्वर्य में बढ़ावा करेगा। तो व्यापार व्यवसाय वगैरह अच्छे चलेंगे, लेकिन सभी राशियों के लिए फलादेश अलग अलग होगा। तो ऐसे में धनु राशि वाले जो हैं, जिनका लॉर्ड गुरु बृहस्पति है और बृहस्पति आउटर प्लैनेट्स में आते हैं, और इस साल तो 4 आउटर प्लैनेट्स जो सूर्य से काफ़ी दूरी पर होते हैं और गोचर लंबे समय तक करते हैं, राहु, केतु, बृहस्पति और शनि, चारों के चारों ग्रह इस साल अप्रैल महीने में ही अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे में इस साल का फलादेश हमको 2 हिस्सों में देखना चाहिए। एक जनवरी से लेकर अप्रैल तक और मई से लेकर दिसंबर तक। तो हम धनु वालों की चर्चा करते हैं। धनु राशि वाले जो हैं शनि की 7.5 के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं और 2022 में इनको कुछ अब रिलीफ भी मिलने वाला है। इस 7.5 के दौरान इन्होंने षड्यंत्र देखे होंगे, धोखे मिले होंगे, इनका भरोसा भी टूटा होगा, अपने परायों का भी पता लगा होगा, और कुल मिलाकर आज धनु वाले इस स्थिति में खड़े होंगे कि जीवन में इनको ये सीख मिल गई होगी कि सिर्फ मनुष्य को अपना पराक्रम ही साथ देता है। अपने परायों की भी इनको समझ में आ गई होगी। और इस समय धनु वाले जो हैं सारी अग्नि परीक्षा देकर एक खरे सोने की तरह दुनिया की सब ऊंच नीच हर प्रपंच देखकर इस पड़ाव पे हैं कि अब इनसे ज़्यादा दुनिया को और कोई नहीं जानता, इनसे ज़्यादा दुनिया को और कोई नहीं पहचानता। तो ये जो एक्सपीरियंस शनि देव इनको दे के जा रहे हैं, तो इस सबसे पहले धनु राशि वाले जिनका लॉर्ड खुद देवगुरु बृहस्पति होते हैं और काल पुरुष की कुंडली में ये 9वीं राशि होती है,
तो ये श्री विष्णु की प्रिय राशि है। और सूर्य जो है साल की शुरुआत में गुरु में ही गोचर करेंगे, तो साल की शुरुआत इन लोगों के लिए शुभ होने वाली है। तो हम आते हैं अब मित्रों फलादेश पर। जो 4 आउटर प्लैनेट्स हैं, राहु और केतु, गुरु और शनि। तो पहले हम राहु से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इस वर्ष के अंदर राहु जो है काल सर्प दोष का निर्माण किए हुए हैं अप्रैल तक। तो सभी ग्रह उनकी गिरफ्त में हैं। तो राहु जो है धनु वालों की 6th भाव में और केतु 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे रह के उच्च राशि में राहु जो है अप्रैल माह तक शत्रुहंता योग बनाए हुए हैं और शत्रु इन पे हावी नहीं हो पाएंगे। और इसके दौरान जब ये 12 अप्रैल को गोचर करके, क्योंकि ये वक्री चलते हैं राहु, मेष राशि में जाएंगे, मेष में इनके 5म भाव में जाएंगे। तो यहाँ पे इनके विद्या और संतान भाव में गोचर करेंगे। तो संतान से मतभेद और विद्या में अवरोध भी हो सकता है। और जो महिलाएं गर्भ वगैरह धारण कर रही हों, अत्यधिक सावधानी बरतें ऐसे गोचर में। राहु जो है अभी कृत्तिका नक्षत्र में चल रहे हैं। और कृत्तिका नक्षत्र में जो सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य जो है शत्रु नक्षत्र में आता है, अच्छे परिणाम नहीं देता। उसके बाद ये भरणी नक्षत्र में जाएंगे, जो शुक्र का नक्षत्र है। और शुक्र और राहु की मित्रता होती है। ऐसे गोचर में राहु धन देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं। और केतु जो हैं अभी इनके 12वें में जो केतु जो होता है मोक्ष कारक होता है, मोह माया से दूर ले जाने वाला होता है। लेकिन 12 अप्रैल के बाद जब वो तुला में गोचर करेंगे, तो इनके लाभ स्थान पे गोचर करेंगे, तो इनके लाभ में वृद्धि कर देंगे। तो केतु का एक गोचर शुभ होने वाला है। अब जो धनु वालों के जो लॉर्ड हैं देवगुरु बृहस्पति, जो आउटर प्लैनेट्स में भी आते हैं और उनके लॉर्ड भी हैं, इनके लग्न के और सुख भाव के स्वामी भी हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं 2 जनवरी से 2 मार्च तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे।
तो ऐसे में काल सर्प दोष का भी निर्माण हो रहा है, तो अच्छा फल नहीं देंगे। 2 मार्च से 28 अप्रैल तक जब अपनी ही नक्षत्र में रहेंगे तो इनका पूर्व भाद्रपद में तो अच्छा क्या कहते हैं फल देंगे। और उसके उपरांत 28 अप्रैल से लेकर साल के अंत तक शनि के नक्षत्र में रहेंगे, उत्तरा भाद्रपद में। तो यह है जातक की कुंडली में किस तरह की स्थिति बनी हुई है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि गुरु और शनि सम होते हैं। अगर कुंडली में स्थिति ठीक होगी तो अच्छा फल देंगे, अन्यथा विपरीत फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति जो हैं धनु वालों की अभी कुंभ में पराक्रम स्थान पे गोचर कर रहे हैं, और शनि पराक्रम स्थान पर धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दोनों की दृष्टि जो है इनके लाभ भाव पर है। और जब देवगुरु बृहस्पति अप्रैल के बाद मीन राशि में आ जाएंगे और शनि पराक्रम के स्थान पे आ जाएंगे, तो शनि वालों का पराक्रम बढ़ जाएगा। और उस समय में जब ये पराक्रम स्थान पे आएंगे 3 महीने के लिए शनिदेव, तो अल्पकाल के लिए सही 3 महीने के समय के लिए इनके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव खत्म हो जाएगा। और उस दौरान में इनका पराक्रम बढ़ेगा और इनके रुके लाभ इनको तेजी से प्राप्त होंगे। साथ ही साथ बृहस्पति भी जो है इनके सुख भाव से दृष्टि और पराक्रम भाव से शनि इनके व्यय पे दृष्टि डालेंगे, व्यय स्थान पर। तो जो अभी तक इनके ऊपर लोन का जो बर्डन बना हुआ है उसको ये कम करने में सक्षम होंगे और उसका ये निपटारा कर पाएंगे। रोग ऋण की स्थिति और रिपू की स्थिति में सुधार होगा। कोर्ट कचहरी के मुकदमे होंगे तो वो निपटारा होगा। ये गोचर इस तरह की स्थिति दर्शा रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो हैं इनके वक्री होंगे 29 जुलाई को और 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे। अस्त होंगे 23 फरवरी से 27 मार्च तक। तो और शनि की जो 7.5 का जो उनके ऊपर प्रभाव है, तो ये जो है 29/4 तक जो है 18 फरवरी को ये श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, अपने शत्रु नक्षत्र में। और उसके बाद धनिष्ठा में मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। वक्री 5 जून को 23 अक्टूबर तक, अस्त 24 जनवरी से 27 फरवरी तक रहेंगे। तो ऐसे में कोई बड़े निर्णय लेने से इनको बचना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। और जो साल के जो हैं ग्रहण जो पड़ेंगे, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इनके
लाभ भाव पर और संतान भाव पर पढ़ेंगे, क्योंकि 7 और 1 का एक्सिस बना हुआ है। तो इन दोनों क्षेत्रों में इनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके अलावा महादशा और अंतरदशा का भी विचार कर लेना चाहिए। तो कुल मिला के जो उनके संघर्ष का 2022 में कुछ रिलीफ भी मिलेगा और कुछ अंत भी होगा, क्योंकि जब शनि अस्त होंगे और कुंभ में गोचर करेंगे तो कम से कम 5-6 महीने इनको मिलेंगे। इस दौरान में 2022 के अंत तक शनि की 7.5 से फ्री हो जाएंगे और कुल मिला के मिला जुला साल है धनु वालों के लिए। इसी के साथ आपको सभी को मेरी जो है नए वर्ष की शुभकामनाएं। और आपको अगर मेरे से कोई ज्योतिष परामर्श की आवश्यकता हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा नंबर है 8178113518। अपॉइंटमेंट टाइप करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसमें आपको आगे की प्रक्रिया बता दी जाएगी। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।